हेलो बच्चों, सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेशन में कि अब हमें ये कैसे तैयार करना है और इसमें क्या हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इसमें क्या आपको मेरे एंड से सपोर्ट मिलेगा। इन चीज़ों के ऊपर अभी हम अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाने ही वाले हैं। सो अभी आप एक छोटा सा काम ज़रूर से कर लें। यहाँ पे आप अपने पास एक नोटबुक निकाल लें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिलेबस से ज़्यादा ना कुछ अलग तरीके से थोड़ा हम इसको डील करने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा आप आ जाओ, एक नोटबुक ज़रूर निकाल लो या एक पेन पेपर ज़रूर निकाल लो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी रहेगा। देखें ज़रा ध्यान से, हम शुरू करते हैं यहाँ पे बेटा ऑर्गेनिक केम। ऑर्गेनिक केम में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इजंट इट। अब ये जो चैप्टर है, आई विल सजेस्ट यू completely go with NCERT. Completely go with NCERT. The entire chapter. If time permits, then only enter for something different. थोड़ा करने का मन करे, है ना, जुनून और जज्बा हो, ठीक है ना। और आपके लिए अगर मान लो 36 घंटे का दिन और रात होता हो तो एक्स्ट्रा काम करना है। अदरवाइज कोई भी स्टडी मटेरियल, देखो न्यू सोर्स पे मत एंटर करना। अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल पहले से पढ़ रहे हो, मॉड्यूल पढ़ रहे हो या किसी बुक को ही आपने पर्टिकुलरली रख रखा है तो इजंट इट, तब आप ये काम कर लें, तब कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं हमेशा ये प्रिस्क्राइब करूँगी, सेनगेज की स्टडी मटेरियल को मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। लेकिन आपको अगर लगता है खुद से तो आप कर सकते हो। लेकिन मेन पार्ट हमारा क्या रहेगा, एनसीईआरटी। ये होने के बाद पहला काम, पहली ड्यूटी आपकी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी कि इस चैप्टर में आप एनसीईआरटी पहले कवर करोगे, राइट। तो आप ये तो समझ गए, यूनिट 13 के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करना होगा, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगला चैप्टर। अगले चैप्टर में आने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए इस एनसीईआरटी में और काम क्या करना है। थियोरी वाले तो पार्ट आप कर ही लोगे, लेकिन अब मेन जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है वो देखिए। अगर हमारे यहाँ पे पार्ट देखना शुरू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये कर जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए। फॉर्मूला चार्ट है, फॉर्मूला चार्ट पहला काम है, फॉर्मूला चार्ट इसका बना लेना। और उसके बाद उस पर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे इधर उधर से नहीं क्वेश्चन होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट किया है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस पर काम कर सकते हैं। ये हुआ हमारा यूनिट नंबर 13 का। 14 से रियल हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल चैप्टर जो है वो हमारा जीओसी है। दिस चैप्टर ओनली, जो यूनिट नंबर 14 हम बात कर रहे हैं ना, ये वही चैप्टर है जिसको हम सोल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे आपको ध्यान हो, हमने पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को सोल चैप्टर बोला था। इफ़ वी कंसिडर दैट अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में पेरियोडिक क्लासिफिकेशन को, फिजिकल केम में आके हमने सोल नहीं, हमने कुछ चैप्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि हमें नहीं पता वहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, कुछ भी आ सकता है। तो हम वहाँ पे बेसिक तैयारी कर लेंगे, बस अपना काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जैसे हम एंटर करते हैं ऑर्गेनिक में, अगेन वी हैव द सोल चैप्टर, ठीक है ना। और वो चैप्टर कौन सा है, ये आत्मा है, आत्मा इसका जीओसी। अब जीओसी में आपको सबसे पहला काम तो यही करना है, जीओसी अच्छे से कवर कर लेना है, सब कुछ छोड़ देना, सारे चैप्टर छोड़ देना। जीओसी पहला काम है, जीओसी अच्छे से कवर कर लेना है। जीओसी अगर हो गया तो 60% वी आर डन विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, अच्छे से हो जाएगा। 60 to 70% भी मैं अगर बोलूँ बुरा नहीं है, 70% भी अच्छा टाइम है, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पे हमारे काम की चीज़ें, राइट। तो जीओसी तो पूरा करोगे, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे आइसोमेरिज्म पे। ये सब 5 स्टार टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक है, इसमें कोई ये नहीं कि ये आएगा या नहीं आएगा। देन नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आता है, राइट। देन हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स, इनके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर लोगे। कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सारी थ्योरी अच्छे से करनी है। क्वेश्चन इन सब में ऑर्डर का आएगा, बस ऑर्डर आएगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ भी नहीं आएगा। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू डिफाइन होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन, ये सब नहीं आता, ध्यान रहे। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में आपको पता होना चाहिए
प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस सी इफेक्ट, इन सब के आपके पास मतलब एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स वापस तैयार करना है। मैंने बोला ना नोटबुक लेके बैठना, इसीलिए क्योंकि ये वो टॉपिक है जीओसी के जिनके आपके शॉर्ट क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, सारे ऑर्डर्स कंप्लीट होने चाहिए कि हाँ भाई ये ऑर्डर है। अब इसी से हम लोगों को निकालना शुरू करना है किसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसका प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है, एंड सो ऑन। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये छोटा सा काम आपको करके ही चलना है, क्योंकि इसी पे पूरा का पूरा हमारा चैप्टर बेस्ड होगा जो आगे भी चल रहा होगा, राइट। और हम आगे चैप्टर्स पे नहीं जाएंगे, हमारा काम देखो यहीं पर डन होने वाला है। इसके बाद हम लोग मेनली देखेंगे क्या, सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस के टाइप्स। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, FRSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन में भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर क्या हो जाएगा NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड देन हमारे पास फरार फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, राइट। इसके बाद फरार नहीं होना है। एलिमिनेशन अपने आप में है हेरेंट, इसमें आपको बीटा एलिमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फिर रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, जिसमें आपको लाइक जो प्रोडक्ट होता है वही बदल जाता है। वी कंसिडर कुछ ऐसे केसेस हमारे पास बल्कि ग्रुप्स वगैरह चारों ओर रहते हैं, कार्बोकेटाइन का हम वहाँ स्टेबिलिटी चेक करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ज़्यादा स्टेबल की तरफ मूवमेंट होनी शुरू होती है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऐसा हमने करना है, राइट। तो चलिए ये ज़रा पार्ट आपको एक आइडिया लगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आगे जाके हमारा चैप्टर बनने जा रहा है वो है इनके फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी होंगे, राइट, उन सबको ही हम एक चैप्टर के फॉर्म में आगे देखने वाले हैं। और सारे चैप्टर्स को भी कॉम्प्राइज करो तो आपको देखो हर चैप्टर में कुछ चीज़ों पे ही ध्यान देना है जो मैं यहीं पे लिखने जा रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रिपरेशन, सारे चैप्टर्स में प्रिपरेशन पे आपको ध्यान देना है। देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है दो तरह से हम डिवाइड करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना, इसके रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, राइट। एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है अगेन हमारे पास रिएक्शन में रोड मैप प्रॉब्लम्स जो होते हैं, लाइक आपके सामने क्वेश्चन दे दिया कि ए है, इससे यहाँ पे रिएजेंट का नाम है, फिर बी है, फिर सी है, तो ये वाले पार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि चलो भैया एक्स अगर ए बी दिया हुआ है, एक्स और वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर पाते हो, बराबर जी। तो ये हमारे पास इसी पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इसी पे डिपेंडेंट रहेगा। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, खत्म हो गया हमारा सारा चैप्टर खत्म। ऑर्गेनिक में यही है, लेकिन इतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से मैंने बोल दिया ना इतना इजी है भी नहीं, राइट। क्योंकि अब हर टॉपिक से आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ेगा। टॉपिक किसका? फंक्शनल ग्रुप का। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना शुरू करूँ यहाँ पे, जब हम टॉपिक्स लेंगे तो हमारे पास वो चैप्टर है। टॉपिक की बात अगर करोगे ना तो हमारा वो चैप्टर है। देखो कैसे, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में आपके सामने क्या आ जाएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इजंट इट? फिर हमारे पास आ जाएगा 12th का टॉपिक हेलो एल्केन। देन मेरे पास 12th का ही टॉपिक है हेलो एरीन। देन मेरे पास अगेन हो जाएगा एल्कोहल। अब मैं अलग अलग क्यों लिखती जा रही हूँ? क्योंकि इन सब के आपको एक ही काम करना है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ करते चले जाना है। फिनॉल, देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एथर, देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड, देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कीटोन, देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। और बोलते जाओ, सोचते जाओ, है ना, कमेंट सेक्शन में डालते चले जाओ जो भी आपको ध्यान आता जा रहा है, जो हमने पढ़ रखा होगा, है ना, और आगे हम जिस पे बात करने वाले हैं। देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एमीन, देन हमारे पास आ जाएगा हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, देन हमारे पास आ जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। ये टॉपिक्स हैं, हो गया। इसी के साथ ऑर्गेनिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें ऐसा क्या करना है जो ऑर्गेनिक में बार बार बोल रहा हूँ कंप्लीट हो जाएगा? एक ही काम तो करना है। मैंने क्या बोला आपको? सबकी प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर्टीज करनी है,
ये दो काम आपको करने हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके सामने दो तरह के प्रॉपर्टीज़ आएंगे, एक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ही है इसका खुद का फेवरेट रिएक्शन, है ना, कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका खुद का फेवरेट रिएक्शन क्या है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, बराबर। तो चलिए यहाँ पे इसका फेवरेट रिएक्शन इजेंट इट। जैसे मान लो एल्डिहाइड कीटोन है तो एल्डिहाइड का क्या होता है फेवरेट रिएक्शन, NaR, राइट। तो वैसे हमारे पास फेवरेट रिएक्शन है। इसी तरह से आप माइंड में रिकॉल करना शुरू करो सबके ही फेवरेट रिएक्शन। अगर आपको हेलो एल्केन हेलोअरीन दिया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फेवरेट रिएक्शन मैंने बोला मतलब जिससे उसको पहचाना जाता है, जिससे उसका नाम है, तो वो रिएक्शन तो हमें करना ही करना है, कंप्लीट करके रखना है। इन सब के ऊपर हम लोगों को एक टेबल बना लेना है और उस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो चीजें। टेबल बनेगा, उसके अंदर हम दो चीजों पे फोकस करेंगे, एक तो नेम रिएक्शन, सारे नेम रिएक्शन आपके पास। अब नेम रिएक्शन डजेंट मीन कि आप ना जैसे रेमर टाइमन रिएक्शन तो नेम रिएक्शन है लो, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन यही नेम रिएक्शन है, सैंड मेयर्स हो जाएगा, इसे ही हम नेम रिएक्शन बोलते हैं। नहीं, अगर कपलिंग रिएक्शन है वो भी मेरे लिए नेम रिएक्शन ही है, ठीक है ना। मतलब जो आप पर्टिकुलर एक नेम से बुलाते हो ना वो सारे हमारे नेम रिएक्शन रहेंगे। उन सब में ये मत सोचना जैसे ओजोनोलिसिस है वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रहेगा। वो सारे नेम रिएक्शन मतलब आप पहली प्रायोरिटी जितने नेम वाले लोग हैं कि भाई रेमर टाइमन का रिएक्शन है, भाई सैंड मेयर का रिएक्शन है, भाई फ्रिडल-क्राफ्ट का रिएक्शन है, भाई स्वार्ट्स का रिएक्शन है, भाई फिंकलस्टीन का रिएक्शन है, तो वो तो ठीक है, कॉल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, सब आप अपने साथ लिखते जाना। लेकिन आपको ये नहीं छोड़ना है, अगर ओजोनोलिसिस है आपको मेंशन करना है, काबा एलिमेंट टेस्ट है वो आपको मेंशन करना है। तो ऐसे आपको वर्ड्स ये मैं जो बता रही हूँ ना नेम रिएक्शन में ही करोगे। प्लस अगर थोड़ा सा और आप अच्छा करना चाहते हो अपने परफॉर्मेंस को तो एक अच्छा काम कर सकते हो, रीएजेंट्स के टेबल बना लो। रीएजेंट्स के टेबल बना लो, विच रीएजेंट इज इन्वॉल्व इन वॉट। जैसे मान लो PCC है, इसका काम क्या रहेगा, राइट अगर हमसे रेड फॉस्फोरस दे दे तो उससे क्या करने वाले हैं, हम उससे करेंगे क्या, ठीक है। SOCl2 अगर हमारे को दिया जाता है वो किसको किस में कन्वर्ट करने में यूज़ हो रहा है। तो ये वाला रीएजेंट, और यहाँ पे ऐसे बनाना रीएजेंट टेबल जो तुम्हारा रहेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। यहाँ पे हमारा इस साइड रीएजेंट रहेगा, इस साइड उनका रिलेटेड रिएक्शंस, राइट और उसी के साथ में यहाँ पे आप डाल दीजिएगा कुछ भी जो आपके इंपॉर्टेंस का रहता है ना, तो यहाँ पे कमेंट्स लिख देना कि कुछ भी आपको कमेंट वहाँ पे डालना है याद रखने के लिए तो आप वो डाल सकते हो। दैट नीड टू बी देयर, तभी आपको मज़ा आएगा, राइट ये काम ज़रूर करना। नेम रिएक्शन में तो भाई रिएक्शन है पूरा का पूरा, कोशिश करो अगर मैकेनिज्म के साथ कर पाओ। इससे फ़ायदा एक होता है ना, आपका हैंड उतना ज़्यादा मतलब स्मूथ होता जाता है। इफ़ यू नो द मैकेनिज्म ना ईजिली यू कैन गो इन टू द फाइनल रिजल्ट। अगर लर्न करना रटना वटना शुरू करोगे इसमें कुछ भी लर्न करने जैसा नहीं है। पहला इनऑर्गेनिक था, लर्न जितना कर सकते थे अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपने लर्न किया। फिजिकल में भी मैंने पहले ही मना किया, वहाँ पे भी ऐसा कोई लर्निंग पार्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ लर्निंग है। यहाँ भी हम लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं है, यहाँ भी आपको हैंड चलाते जाना है, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा ये काम करेगा। यही पूरा का पूरा हमारा लेआउट है, इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लो। जो मैंने पेन पेपर बोला था लेने को वो इसका रीज़न यही है, ये आपको काम करना है, यही है पूरा पूरा ऑर्गेनिक। अच्छा हाँ, एक और चीज़ होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल को भी हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल को। तो भाई मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर बायोमॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें मैं आपको बोलूँगी आपको टाइम परमिट करे तो ही बाकी कुछ करना, एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट तो पूरा कवर कर लेना, कार्बोहाइड्रेट पूरा पार्ट कर लेना, बाकी टाइम परमिट करे अकॉर्डिंगली करना पूरा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हो जाना चाहिए क्योंकि रियल केमिस्ट्री लाइज देयर ओनली, ठीक है ना। बाकी तो थोड़ी बायोलॉजी है, तो आप केमिस्ट्री वाला पार्ट रहता है तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इस तरह से यही है आपका पूरा लेआउट, राइट। मैं थोड़ी साइड भी हो जाती हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चले, तो ये तरीका है आपके सामने हम कैसे पढ़ें, राइट। हम सिलेबस में इसमें एंट्री नहीं कर रहे हैं
क्योंकि हमें पता चल चुका है कि भाई हमारे को क्या क्या करना है, कहाँ से करना है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑर्गेनिक को भी आपने देख लिया कि हमें प्रिपेयर करना है तो किन चीज़ों पे ध्यान देते हुए प्रिपरेशन करनी है। पहला काम जीओसी कंप्लीट कर लेना है। जीओसी कंप्लीट अलॉन्ग विद ऑर्डर्स, अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस होंगे उनके साथ ही हमें करना है। ऐसा करते के साथ फिर आप जितने आपने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपके सामने आए, वही आगे जाके चैप्टर बन रहे हैं। तो आपने फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करना है, खासकर वहाँ पे भी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल वाले से तो आपके पास क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसानी से आपको करना है रीजनिंग क्वेश्चंस, राइट। अब यहाँ केमिकल वाले में फेवरेट रिएक्शन, और मैंने आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये दोनों काम दिया है। ये दोनों काम आप कर लेते हो तो नो वन इज गोइंग टू लाइक, तुम्हारा मार्क्स वार्क्स कोई छीन ही नहीं सकता, है ना। कोई तुम्हारे लिए ऐसा कर ही नहीं सकता कि तुम्हारा मार्क्स वार्क्स लेके जाएगा, नो वन इज़ देयर। तो अब इतना काम हम लोगों को कवर करना है। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, या हम कैसे उसके अब चैप्टर्स के अंदर कैसे एंटर करें, बेसिकली फॉर जेई एस्पिरेंट। नीट एस्पिरेंट के लिए भी हम लोग कुछ ऐसे लेके आएंगे, लेकिन नीट एस्पिरेंट के लिए जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि आप जेई वाले वीडियोस को वॉच कर लो जाके, तो मैं वही चीज़ वहाँ मेंशन करूँगी कि जेई के वीडियोस को ही आप वॉच करो, समथिंग मोर देन ओनली कम टू दिस। और इन इधर केस इफ़ आई गेट एनी टाइप ऑफ लाइक मेल और समथिंग, तो ही मैं आगे इनिशिएट करूँगी कि कंप्लीट मैं वापस उनके लिए भी एक वीडियो बना दूँ, राइट। तो आप इस तरह से पूरी तैयारी करें और अच्छे से काम करना शुरू करें। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई जो मुझे अपने एंड से करना है, तो मैं कोशिश मैंने बताया एक जीओसी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि पूरा आपके पास जीओसी का मिल जाए, नहीं तो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग दीज टू विद यू फ्रॉम माई साइड। ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है ना। नेम रिएक्शन और रीएजेंट वाले लिस्ट, ये वाला पार्ट आपके पास जाएगा ही जाएगा, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। उसके बाद जितना टाइम परमिट करता है देन आई विल बी देयर, और बाकी हम लोग काम करते जाते हैं। तो इतनी चीज़ों के लिए यू कैन डिपेंड हेयर भाई, आप यहाँ पे डिपेंड कर सकते हो, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह अब हम एकेडमिक टॉपिक्स के साथ भी एंटर करेंगे, कुछ आपको बूस्टअप करने वाले टॉपिक्स के साथ भी एंटर करेंगे, और ऐसे मल्टीपल चीज़ों में भी एंटर करेंगे। अगर आपके एंड से कुछ सजेशंस आती हैं तो उसमें भी हम एंट्री करेंगे, और वैसे टॉपिक्स आपके सामने इनटू द प्लेलिस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।